ज्या आघाडी सरकारनं 750 कोटी रुपयांना लढाऊ विमान खरेदी केली होती ते आघाडी सरकार सत्तेवरून पाय उतार होताच भाजप सरकारने साधे कागदी विमानही तयार न करू शकणाऱ्या अंबानी उद्योग समूहाला करोडो रुपयांची खैरात कशासाठी दिली असा सवाल माजी मंत्री फौजिया खान यांनी लोकसभा निवडणुकीचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार आमदार संग्राम जगताप यांच्या प्रचारार्थ अहमदनगर मधील मुकुंदनगर येथे आयोजित जाहीर सभेत उपस्थित केलाय। माजी मंत्री खान यावेळी बोलताना म्हणाल्या की ज्या पंतप्रधान मोदींचा कोट्यावधी रुपयांचा सूटबूट असतो 1.5 कोटींचा पेन वापरत असलेले मोदी स्वतःला फकीर म्हणतात हा एक मोठा विनोद आहे। मुस्लिम महिलांची काळजी असल्याचं सांगून 3 तलाक त्यांनी रद्द करण्यासाठी पुढाकार घेतला असला तरी कोणत्याही मुस्लिम महिलेला हे मान्य नाहीये। 4.5 वर्षांपूर्वी त्यांनी 2 कोटी युवकांना रोजगार, शेतमालाला 1.5 पट हमीभाव, प्रत्येकाच्या खात्यात 15 लाख रुपये येतील आदी दिलेल्या आश्वासनांचं मोदींनी पुढे काय केलं काहीच कळलं नाही। लबाड आणि फसव्या भाजप सरकारला घरचा आहेर दाखवत शेतकऱ्यांना न्याय देणारे शेतकरी हिताचे सरकार निवडून देण्याची फार मोठी संधी चालत आली आहे। सर्व मतदारांनी त्या संधीचं सोनं करावं। ज्या विश्वासानं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार यांनी आमदार संग्राम जगताप यांना उमेदवारी दिली त्या पवारांचे देशाची राजधानी नवी दिल्लीत हात बळकट करा असं आवाहन त्यांनी भाषणादरम्यान केलं। या प्रसंगी शीतल जगताप, रेश्मा आठरे, शारदा लगड, नसीम शेख, शेख हमीदा, अभिजित खोसे, दिलदार हुसेन, साहेबान जागीरदार, वाहिद हुंडेकरी, फयाज शेख आदींसह युवक, महिला तसेच वयोवृद्ध नागरिक यावेळी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते। डिफेंस के फाइल खो जाते हैं तो देश की सुरक्षा क्या? 56 इंच का सीना है मेरा और मैं देश को की रक्षा करने के लिए सक्षम हूँ। अगर आप सक्षम हैं तो ये डिफेंस के सीक्रेट फाइल्स आपके डिफेंस डिपार्टमेंट से जाते कैसे हैं? अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया है कि ये जो फाइल थे वो सच्चे थे, जो बता रहे थे लोग कि ये सच्चे फाइल है जो चोरी हुए और उसका रिव्यू पिटीशन मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसका मतलब ये है कि चौकीदार चोर बहुत जल्दी साबित होने वाला है। जब सब लोग कहते हैं कि चौकीदार चोर है तो वो कहते हैं हमको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से सुनवाई रखी है और सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के बाद ये पूरे डॉक्यूमेंट देखने के बाद हमारा पूरा विश्वास है कि इस इलेक्शन के बाद मोदी जी चोर साबित होंगे और उनको हथकड़ियां लगते हुए हम खुद देखेंगे। इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कि मोदी जी चुन के आना चाहिए क्योंकि मोदी जी चुन के आएंगे तो हमारे लिए अच्छा है, शांति स्थापित होगी। मोदी जी चुन के आना चाहिए ऐसा पाकिस्तान क्यों कहता है? क्यों कहता है? वो तो दुश्मन है और मोदी जी बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि हमने उन पर अटैक किया, हमने उनको बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया और वहाँ के वजीर आजम आपकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों? ये सवाल दिल में पैदा होता है कि क्या बात है। जब भी इमरान खान के पास आप चले गए बिन बुलाए, नवाज शरीफ के घर चले गए, पाकिस्तान का नेशनल डे था तो आप उनको ग्रीटिंग्स भेज रहे हैं। हर समाज के साथ ट्रीटमेंट हुआ है। किसानों का देखा जाए तो आज 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। इन्होंने नोटबंदी का निर्णय लिया, सैकड़ों लोग रस्तों पर मर गए एटीएम के लाइन में खड़े खड़े। कई हजारों लोगों के उद्योग बंद हो गए। जिस दिन उन्होंने ये बात डिक्लेयर की कि आज से 500 के और 1000 के नोट कागज के टुकड़े हो गए हैं, आप सबका जमा किया हुआ पैसा, आप सबके उठा के रखा हुआ पैसा कागज का टुकड़ा बन गया। जो उद्योग वाले लोग थे मजदूरी को उनके लिए देने को पैसे नहीं थे, जिनकी शादियां तय हो गई थी उनको शादी करने के लिए पैसे नहीं थे। कई शादियां आगे बढ़ गई, कई शादियां टूट गई, कई लोगों ने आत्महत्या कर लिया कि हम अब अपनी बच्ची की शादी कैसे करेंगे। किसान अपने फसल उगा नहीं सके क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था कि वो बीज कहां से लाएंगे। प्रतिनिधि शबीर सय्यद, NTV न्यूज मराठी, अहमदनगर।